शांति। दोस्तों, भारत में साल भर त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन 3 जयंतियां ऐसी हैं जो सबसे महान हैं: शिव जयंती, कृष्ण जयंती और गीता जयंती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका सही क्रम यानी क्रोनोलॉजी क्या है? आज 4 मार्च 2026 की मुरली में बाबा हमारे दिमाग के ताले खोलते हैं। बाबा पूछते हैं, 3 जयंतियां मुख्य हैं। अब प्रश्न उठता है कि पहले जयंती किसकी हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? दुनिया वाले इन त्योहारों को आगे पीछे मनाते हैं, बिना इनका लॉजिक समझे। बाबा समझाते हैं कि सबसे पहले निराकार शिव इस धरती पर आते हैं, शिव जयंती। जब वो आते हैं, तभी वो गीता का ज्ञान देते हैं, गीता जयंती। और उस गीता के ज्ञान को पढ़कर आत्मा पवित्र बनती है और अगले जन्म में श्री कृष्ण के रूप में आती है, कृष्ण जयंती। अगर श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, तो गीता जयंती तो श्री कृष्ण के बहुत वर्षों के बाद हो सके, जबकि श्री कृष्ण बड़ा हो। लेकिन वास्तव में शिव जयंती के बाद हुई फट से गीता जयंती। क्या आप इस स्पिरिचुअल क्रोनोलॉजी को समझते हैं? भगवान पहले आकर ज्ञान यानी गीता देता है, तभी देवता कृष्ण बनते हैं। दुनिया में अगर आप किसी से श्री कृष्ण की कहानी पूछें, तो लोग घंटों तक बोलते रहेंगे। लेकिन अगर आप पूछें कि निराकार शिव ने क्या किया, तो सब चुप हो जाएंगे। बाबा इस आयरनी विडंबना पर बात करते हैं। श्री कृष्ण की जयंती बड़े धूमधाम से प्यार से मनाते हैं। शिव जयंती का इतना किसको पता नहीं है, ना गायन है। शिव ने क्या आकर किया, उनकी बायोग्राफी का किसको पता नहीं है। भक्ति मार्ग में लोगों ने श्री कृष्ण के अनेक चरित्र लिख दिए। श्री कृष्ण के चरित्रों की खास एक मैगजीन भी निकलती है। शिव के चरित्र आदि कुछ है नहीं। लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसने आकर हमें 84 जन्मों के दुख से मुक्त किया था। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। बाप कहते हैं, मेरी बायोग्राफी का कोई को पता नहीं है, मैंने क्या किया। भगवान का काम इतना गुप्त और साइलेंट है कि दुनिया उसकी ग्रैंड एंट्री का वेट करती रह गई और वो एक साधारण शरीर ब्रह्मा में आकर अपना काम करके चला गया। साइंस आज माइक्रोचिप्स और मेमोरी कार्ड्स पर हैरान है, जो छोटी सी जगह में जीबीज़ और टीबीज़ का डेटा स्टोर कर लेते हैं। लेकिन बाबा आज हमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मिरेकल दिखाते हैं। ये कुदरत है ना, वास्तव में बड़ी कुदरत तो ये है, इतने छोटे स्तर में 84 जन्मों का पाठ है। सोचिए, आपकी आत्मा जो एक सुई की नोक से भी छोटी है, एक चमकता हुआ सितारा है, और उस एक सितारे के अंदर आपके 84 जन्मों का हर एक सेकंड, हर एक थॉट, हर एक एक्शन रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड कभी घिसता नहीं, कभी मिटता नहीं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ अविनाशी है। इसको कहा जाता है कुदरत। इसका वर्णन कैसे करें? इतनी छोटी सी आत्मा है। ये बातें सुनकर वंडर खाते हैं। जब आत्मा रूपी मेमोरी कार्ड इस फिजिकल शरीर में डलता है, तो वो प्ले होने लगता है। 84 जन्म एक्यूरेट भोगती है, सुख भी वो एक्यूरेट भोगेगी। ये है कुदरत। आप कोई साधारण हड मास का पुतला नहीं है, आप एक इटर्नल इंडिस्ट्रक्टिबल कॉस्मिक सॉफ्टवेयर हैं। जब आप किसी नए शहर में जाते हैं, तो रास्ता दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गाइड। लेकिन जब आत्मा को अपने असली घर परम धाम वापस जाना हो, तो उसका गाइड कौन होगा? क्या कोई दूसरा इंसान? नहीं। बाबा कहते हैं, जैसे मनुष्यों का गाइड भी मनुष्य होता है, वैसे आत्माओं का गाइड भी आत्मा चाहिए। वो तो सुप्रीम आत्मा ही कहेंगे। दुनिया के सारे गुरु और सन्यासी खुद इस जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। वो खुद पतित हैं, तो वो आपको पवन बनाकर वापस कैसे ले जाएंगे? मनुष्य तो सब पुनर्जन्म ले पतित बनते हैं, फिर पवन बनाए वापस कौन ले जाए? बाप कहते हैं, मैं ही आकर पवन होने की युक्ति बताता हूँ। श्री कृष्ण भी गाइड नहीं बन सकते, क्योंकि वो भी 84 जन्म लेते हैं। सिर्फ वो एक सुप्रीम सोल, शिव, जो कभी जन्म मरण में नहीं आता, जिसका अपना कोई फिजिकल शरीर नहीं है, वही सच्चा लिबरेटर और गाइड बन सकता है। दुनिया में पैसे वालों की इज्जत होती है,
लोग सोचते हैं कि जो अमीर है वही मंदिरों में बड़ा दान करके भगवान को खुश कर सकता है। लेकिन बाबा का हिसाब किताब बिल्कुल अलग है। भगवान की बैंक में करेंसी पैसे नहीं, भावना यानी प्योर फीलिंग्स है। बाबा कहते हैं, गरीब भी अपनी हिम्मत अनुसार जो कुछ दान करते होंगे तो वह भी राजा बनते हैं। साहूकारों से पाप जास्ती होते होंगे, गरीबों में श्रद्धा बहुत रहती है। जब एक अमीर इंसान हजारों रुपए देता है तो उसमें ईगो यानी अहंकार होता है, लेकिन जब एक गरीब अपना 1 रुपया भी सच्चे दिल से देता है तो बाबा उसके बदले उसे 21 जन्मों की रजाई दे देते हैं। पैसे वालों को अहंकार रहता है, यहाँ गरीबों को 21 जन्म का सुख मिलता है। साहूकार पिछाड़ी में आएंगे। यही कारण है कि स्पिरिचुअल पाथ पर अक्सर ऑर्डिनरी गरीब और साधारण लोग सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनमें समर्पण यानी सरेंडर जल्दी आता है। हर इंसान का कोई ना कोई धंधा यानी प्रोफेशन होता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद हमारा असली प्रोफेशन क्या है? बाबा कहते हैं, तुम्हारा धंधा ही है मनुष्यों को सुजाग करना, रास्ता बताना। ये दुनिया की सबसे सोई हुई आत्माओं को जगाने का मिशन है, और ये सेवा वही कर सकता है जो खुद देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस हो। जो देही अभिमानी बन बाप का बैठ परिचय देते हैं, गोया बहुतों का कल्याण करते हैं। लोग अनाथ की तरह घूम रहे हैं, दुख में हैं। हमारा फर्ज है उन्हें उनके असली पिता का परिचय देना। जैसे एक लाइट हाउस अंधेरे में भटकते हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपको इस ज्ञान से लोगों को रास्ता दिखाना है। क्या आप अपना ये रूहानी धंधा ठीक से कर रहे हैं? ज्ञान में चलने के बाद लोग सोचते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े विकार छोड़ दिए, लेकिन देह अभिमान यानी बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत सटल तरीके से आता है। बाबा हमें फैशन और शौक के बारे में चेतावनी देते हैं। घड़ी फैशनेबल देखी तो दिल होगी ये बहने, ख्याल चलता रहेगा। इसको भी देह अभिमान कहा जाता है। आप मेडिटेशन में बैठे हैं, पर बुद्धि नई घड़ी, नए कपड़े या कार में अटकी हुई है। अच्छी ऊंची चीज होगी तो संभालना पड़ेगा, गुम होगी तो ख्याल होगा। अंत समय कुछ भी याद आया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। एक छोटी सी अटैचमेंट आपकी स्पिरिचुअल स्टेज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं, देह अभिमान में आकर किसी भी प्रकार का फैशन नहीं करना है, ज्यास्ती शौक नहीं रखने हैं, बहुत बहुत साधारण होकर चलना है। सिंप्लिसिटी यानी सादगी सिर्फ कपड़ों की नहीं, ख्यालों की भी होनी चाहिए। जितना सिंपल रहेंगे उतना बाबा की याद आसान होगी। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेवा करते हुए आपस में टकराव हो तो वो सेवा डिससर्विस बन जाती है। बाबा इस बीमारी को लून पानी कहते हैं, और ये बीमारी नए बच्चों में नहीं, अक्सर महारथियों में आती है। महारथियों को ही लिखा जाता है, तुम फलानी जगह जाकर भाषण करो, लेकिन बच्चों में देह अभिमान बहुत रहता है। भाषण में भल अच्छे हैं, परंतु आपस में रूहानी स्नेह नहीं है। अगर आप स्टेज पर बहुत अच्छा बोलते हैं, पर स्टेज से उतरते ही अपने भाई बहनों से झगड़ते हैं, तो आपकी सेवा ज़ीरो है। देह अभिमान लून पानी बना देता है। कोई बात में झट बिगड़ पड़ना ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर देते हैं, आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से चलना है, कभी भी लून पानी नहीं होना है। बाबा का सपूत बच्चा बनना है, अहंकार में कभी नहीं आना है। यूनिटी यानी एकता बिना प्योरिटी और लव के नहीं आ सकती। जिंदगी में उदासी और भारीपन क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी और दूसरों की कमजोरियां देखते रहते हैं। आज के वरदान में बाबा हमें हमेशा प्रसन्न चित्त रहने की मास्टर की देते हैं। बाबा कहते हैं, अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो गुण संपन्न बन जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। सोचिए आप कौन हैं?
सभी ब्राह्मण बच्चों को जन्म से ही ताज, तख्त, तिलक जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जब आप इस परमात्मा प्राप्ति को याद करते हैं तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स गायब हो जाती हैं। गिले शिकवे और क्यों क्या के प्रश्नों से दूर रहिए। प्रश्नों से पार रहो, तब सदा प्रसन्नचित रहने का वरदान प्राप्त होगा। फिर दूसरों को भी सहज ही प्रसन्न कर सकेंगे। जो भगवान को मिल गया, उससे बड़ा भाग्यवान इस धरती पर और कौन है। अंत में बाबा हमारी डिसीजन मेकिंग पावर का फॉर्मूला बताते हैं। लाइफ में सही निर्णय यानी जजमेंट कैसे लें। अव्यक्त इशारा कहता है, जो निश्चिंत स्थिति में रहकर कोई भी कार्य करता है वह उसमें सफल जरूर होता है, क्योंकि निश्चिंत स्थिति में बुद्धि यथार्थ जजमेंट करती है। लेकिन निश्चिंत यानी वरी फ्री कैसे बने? निश्चय से। यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति। उसमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। जब आपको निश्चय है कि ड्रामा कल्याणकारी है और परमात्मा मेरा साथी है, तो डर और चिंता खत्म हो जाती है और तब आपकी बुद्धि एक क्रिस्टल क्लियर मिरर बन जाती है। आइए आज हम अपना छुपा हुआ भाग्य पहचानें, अपनी आत्मा के उस माइक्रो स्टार में छुपे 84 जन्मों के रिकॉर्ड को देखें। फैशन, ईगो और लून पानी से मुक्त होकर सच्ची एकता और इकोनॉमी को अपनाएं और सोई हुई दुनिया को सुजग करने के अपने रूहानी धंधे में लग जाएं। ओम शांति।